बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक्सेल का एक छोटा सा एक फ़नी मैजिक ट्रिक जो है ना बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों किस तरह जो है ना हम इसको जो है ना करें। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ये जो जितनी भी सेल है मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने क्या करना है, फॉर्मेट सेल के अंदर जाके मुझे कस्टम में आना है। कस्टम में आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सेमीकोलन 3 दफ़ा मैं जो है ना टाइप करूँगा, तो ओके करूँगा तो जो कुछ मैं लिखूँगा यहाँ पे तो ये हिडन होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह ये जो है ना आप डेटा को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो हाइड हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, टोटल को मैंने सेलेक्ट कर दिया और अब फॉर्मेट सेल में जाके मैंने क्या करना है, इसको मिटाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ मैंने लिखा है वो सब कुछ आपके सामने शो हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि मैंने किस तरह अपने डेटा को हाइड किया हुआ था। ये आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ कि जब कोई डेटा आप जो किसी से छुपाना चाहते हैं, किसी को अपने डेटा के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, अपने डेटा को किसी से जो है ना हाइड करना चाहते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। दोबारा अगर आप चेक कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबको जो है मैं ये जो है ना डेटा को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, आपने जितने भी सिलेक्ट करना है, मुझे बस इतना ही सिलेक्ट किया है मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल में आके जो है ना, यहाँ से आप फॉर्मेट सेल में आके यहाँ पे क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम जनरल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 3 टाइम्स सेमीकोलन जो है ना टाइप करूँगा, ओके करूँगा, तो ये आपके सामने जो है ना ये जो डेटा था वो सब कुछ जो है ना वो हाइड हो चुका है। मैंने अब क्या करना है, ये मैं 1-2 को क्या कर रहा हूँ इसी तरह तो ये आप ख़ुद भी यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल में जाने के बाद कस्टम में आके मैं क्या करूँगा, जनरल पे क्लिक करूँगा, तो ओके करूँगा, तो ये जितना भी डेटा था मेरा वो वापस आया होगा। ठीक है, वो डेटा वो जो हाइड था अभी जो है ना शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, एक नई शीट को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट F11 के साथ शिफ्ट F11 यहाँ से मैं जो है ना एक नई शीट को इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक नई शीट को मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जो है ना एक नए शीट को जो है ना इंसर्ट करना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा तो ये एक नया शीट आपके सामने इंसर्ट करेगा। ठीक है, शीट F4 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपके सामने हो गया है। अब मैं इस ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं एक्टिव फाइल है मेरे पास, इसको अगर मैं सेव करना चाहूँ तो F12 की दबाऊंगा तो ये आपको जो है ना सेव एज की जो है ना काम करेगा। ये आपसे पूछेगा कि यार किस तरह आपको कहाँ पे कौन से फोल्डर में आपको ये सेव करना है। तो ये मैंने किसके थ्रू किया, ये मैंने F12 की फंक्शन की जो है ना F12 से मैंने इसको क्या कर दिया है, सेव करना जो है ना यहाँ से हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर मैं इसको जो है ना ऐड कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो A1 सेल है, ठीक है, A1 सेल पे मुझे जाना है। मैं अब यहाँ पे हूँ, A1 सेल पे मुझे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो ये मुझे A1 सेल पे ले जाएगा। ठीक है, सबसे जो टॉप वाला सेल है, टॉप फर्स्ट जो टॉप पे है आप देख सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये ले आया हुआ है। ठीक है, लेकर आया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल होम पे मैं प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे जो है ना खुद ब खुद
आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चंद शॉर्टकट कीज़ मैंने आप लोगों के सामने जो है ना करके दिखाए और बताए। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको पसंद आए होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।